तो रात के 2 बजे एकदम से ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई अलमारी या बहुत भारी चीज़ें किसी ने नीचे फेंकी हो। में इनकी 2 वाइफ्स थी और टोटल दोनों वाइफ्स के बीच 5 बच्चे थे। ये एक वाइफ की तीन बहनें यही थी, 3 सिस्टर्स थी और दूसरी वाइफ से इनको। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजियाबाद में। हम इस वक्त भारत सिटी सोसाइटी में हैं और जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। आपको दिखाएं ऊपर पीछे जो ये मंजिल देख रहे हैं आप, इसी के 9th फ्लोर से आप देखिए एक विंडो जो जहां पर ग्लासेस लगी हुई हैं, उस विंडो से 3 बच्चियां जो हैं वो हैं और देर रात लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास जो है वो यहाँ पर मृत्यु पाई जाती है। यहाँ पर आसपास जो उनके पड़ोसी हैं, जो फैमिलीज रहती हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ईशा है। तो ईशा जी, मुझे बताइए कि आप इस बिल्डिंग में रहती हैं आप? हाँ जी, मैं इसी टावर में रहती हूँ जहाँ से बच्चियों ने वो रात। किस फ्लोर पे हैं आप? मैं यहाँ पे 11th फ्लोर पे रहती हूँ और बच्चियों ने 9th फ्लोर से, मतलब मेरे बेडरूम से जस्ट 2 बेडरूम नीचे ही उनका बेडरूम था। तो जब ये घटना हुई तो उस समय आप क्या आपको पता चला? हाँ, शोर हुआ? बहुत ज़्यादा। तो रात के 2 बजे एकदम से ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई अलमारी या बहुत भारी चीज़ें किसी ने नीचे फेंकी हो। बहुत शोर एकदम से सुनाई दिया, तो मैंने झांका अपनी बालकनी से कि शोर कैसा है। तो उसमें मैंने जब बालकनी से झांका तो नीचे मुझे 3 बॉडीज़ पड़ी हुई दिखी। फिर बाद में सारे सोसाइटी वाले और उनके पेरेंट्स भी भागते हुए सब नीचे आ गए थे, जमा हो गए थे। फिर जब नीचे आके देखा तो फिर पता चला कि ये तो अपने टावर से ही नीचे ही 9th फ्लोर से लड़कियों ने। तो जब आप नीचे आए, यहाँ पर लोग आसपास आ गए थे, फैमिलीज वाले, उनका रिएक्शन क्या था? अब तक सब शौक में है सर। 2 बजे से जब से मैंने खुद ही देखा है तो हम पूरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा शौक में है कि ये एकदम से ये हुआ कैसे। 3 बजे ठीक है, सुना है मैंने, एक बंदे को सुना है कि चलो हो गया, पर मैंने 3 बच्चियों का इस तरह से कूदना एक्सीडेंट है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। 3 बच्चियों का समझ नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा जैसे कभी आपने इस फैमिली को देखा, इससे पहले बातचीत की हो है बच्चों से, कभी आते जाते लिफ्ट में मिले हो? हाँ, बच्चे तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कल शाम को भी पार्क में बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। और बट एक बड़ी बात जो सामने आई है कि बच्चियाँ ये स्कूल नहीं जाती थी और ये घर में ही रहती थी। कोरोना टाइम से ये घर में ही है, स्कूल आना जाना इनका बिल्कुल बंद था। और ये किसी क्योंकि घर पे थी तो फ़ोन में ये किसी गेम, एक कोरियन गेम आ रहा है जिसको लव स्टोरी करते हैं, और वो एक डार्क वेब का, मतलब किसी तरह से जैसे आजकल आप ऑनलाइन फ्रॉड के भी, आप स्कैम्स के भी आप शिकार बन जाते हैं, तो शायद ये उस तरह से एक वेब का शिकार बनी है जहाँ पे आपको शुरू में प्यार से और उससे बहकाया जाता है और फिर आगे चल के फिर वो एक गेम पॉजिटिविटी से फिर वो नेगेटिव की तरफ और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव जाता है कि जब वो देखता है कि आप अब उस गेम के हुक बन गए हैं तो फिर वो उसकी तरफ मूव कर जाता है। तो अभी जैसे ये तमाम स्टोरीज जो निकल कर आ रही हैं, इसके अलावा ये भी एक कहानी है कि इनकी 2 पत्नियां थी जो फैमिली में। हाँ, ये भी एक कहानी मेरे को भी अभी पता चला के बाद कि इस फैमिली में इनकी 2 वाइफ्स थी और टोटल दोनों वाइफ्स के बीच 5 बच्चे थे। ये एक वाइफ की तीन बहनें यही थी, 3 सिस्टर्स थी और दूसरी वाइफ से इनको 2 बच्चे। अच्छा, एक और चीज़ पता चल रही है कि इस फैमिली में उनका एक बच्चा जो है थोड़ा सा मेंटली डिसेबल्ड भी है। हाँ, ये भी मुझे पता चल रहा है कि जो दूसरी वाइफ से एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड भी है इनका। तो आपने कभी आते जाते कभी देखा, कभी बातचीत? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इनफैक्ट मैंने मेरे घर पे ये तीनों लड़कियां एक बार कन्या जिम में आई थी, जो छोटी बच्चियां हैं, और वो 2 मेरे घर पे एक बार कन्या, क्योंकि मैं इसी टावर में रहती हूँ तो हम लोग कंजकों में जो लड़कियां आती रहती हैं उनको बुलाते रहते हैं, तो तब आई थी ये मेरे घर पे, इसलिए मैं जानती भी हूँ उनकी मदर को भी। ये वही तीनों थी? ये वही नहीं, बड़ी वाली नहीं थी, 2 छोटी वाली और एक और छोटी जो दूसरी वाइफ की सबसे छोटी 3 या 4 साल की बेटी है वो थी, वो मेरे घर पे आई थी कन्या जिम में। तो कभी ऐसा लगा ये बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ोन के लिए एडिक्टेड हो या ऐसी कोई बात हो? तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। कन्या जी में आराम से आए थे, सब बच्चों की तरह उन्होंने खाना सब खाया था और हंसी मजाक नॉर्मल बच्चे थे। बट ये बहुत बड़ी डराने वाली बात है कि ऐसे बच्चे एकदम से कैसे, जैसा इतना बड़ा कदम उठाना, मतलब दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और एक बच्चा उठाए, चलो ठीक है, समझ में आता है डिप्रेस था या कुछ उसकी माँ बाप से कुछ गड़बड़ था या कहीं से वो परेशान था, बट 3 बच्चियाँ उठाएं तो 3 कैसे? कोई किसी की एक हिम्मत नहीं हुई मम्मी पापा को बताने की। अगर एक के भी मन में आ रहा है कि चलो ये सुसाइड कर रही है मेरी बहन, तो मैं 2 बच्चियाँ की वो घर में शोर मचाएं या किसी तरह से बुलाएं कि देखो ये इसके मन में ये आ रहा है, आओ जल्दी आओ। सोते हुए उठाए नहीं, जो माँ बाप उसी घर में ही सो रहे हैं।
अच्छा, ये भी देखने को मिला कि एक वीडियो में जहां हमने देखा कि दरवाज़ा जो है तोड़ा जाता है, इसका मतलब ये है कि अंदर का अंदर से दरवाज़ा बंद। उन्होंने बंद करके फिर ये काम पूरा करा है। तो अंदर से बंद करके करा है, तो किसी भी बच्चे ने, किसी भी पेरेंट को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं कि ये प्लानिंग चल रही है मेरी बहन की, कि वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर रही है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब जैसे कि आपके घर पे वो कन्या खाने आई थी तो बच्चियां बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एकदम से जब ये स्टोरी आपको पता चली तो क्या कुछ दिमाग में आपके? नहीं, बिल्कुल शॉक की स्टेट में है सर। मैं तो एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं आज ऑफिस भी नहीं गई क्योंकि मेरे ऑफिस सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, ऑफिस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, और मेरे को बच्चों को स्कूल भेजने जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मतलब हम तब से बिल्कुल शॉक की स्टेट में घर में बैठे हुए हैं, सेम टावर में ऐसी घटना हो जाना। एक अच्छी सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे धार्मिक प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी और सोसाइटी से सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम यहीं होते हैं, और हमारे बच्चे हर किसी प्रोग्राम में, अभी रिपब्लिक डे का फंक्शन था तो पूरी सोसाइटी के बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट करा था, बट इनके बच्चों ने नहीं करा था। मेरे बच्चों ने, बहुत लोगों ने तो पार्टिसिपेट। इनकी फैमिली कभी इन्वॉल्व होती थी ऐसे प्रोग्राम्स में? ये नहीं होती थी इन्वॉल्व, इनकी फैमिलीज ऐसे प्रोग्राम्स, धार्मिक कार्यक्रमों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, और बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एक चीज़ लग रही है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप वर्किंग वुमेन हैं, उसके साथ साथ आपके भी बच्चे हैं, आप उनको भी तैयार करना। तो एक पेरेंटिंग पर जब बात की जाए तो इस तरह की जो घटना आ रही है, या फिर जो मोबाइल की बात हो रही है, या फिर ऑनलाइन गेम्स की बात हो रही है, तो आज की डेट में ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन इस तरह के ऐप्स, फोन्स वगैरह, ये कैसे पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं तो यहाँ पे बोलूँगी कि मोबाइल आज की नेसेसिटी है, और मोबाइल में भी इंटरनेट आज की नेसेसिटी है। चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इंटरनेट इज़ द नेसेसिटी टुडे। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा रोज़गार इंटरनेट के ऊपर है, बट इंटरनेट का सही इस्तेमाल, ये हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। अगर हम अपने छोटे बच्चों को भी हाथ में मोबाइल फ़ोन देते हैं तो ये हम ज़रूर निगाह रखें उस पर कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। और किसी चीज़ का एडिक्ट बन जाना बहुत आसान होता है अगर बच्चे से आपका एक अच्छा रिश्ता नहीं है। एडिक्ट चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग का हो जाए, वो ड्रग्स का एडिक्ट बन जाए, वो शराब का एडिक्ट बन जाए, एडिक्ट तो वो किसी भी चीज़ का बन सकता है, कोई भी बुरा रास्ता अपना सकता है वो बच्चा। तो बट माँ बाप का अवेयर रहना एज अ पेरेंट, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने को भूल के सिर्फ बच्चों पे फोकस करें और देखें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। उनका बिहेवियर पैटर्न्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, उनके इमोशंस तो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो अपने साथ के बच्चों के साथ कैसा बैठ रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहना एज अ पेरेंट हमारी बहुत ज़रूरत है। ये और ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। वो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी जो एक वो कनेक्ट होना चाहिए वो टूट रहा है। इस वजह से बच्चों को लगता है कि अब ये गेम्स ही हमारा सहारा है, ये गेम्स ही सब कुछ है, इसलिए वो इस ऐसे डार्क वेब की दुनिया में फंसते चले जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे लगता है डार्क वेब अगर है तो पेरेंट्स के संस्कार और पेरेंट्स की गाइडेंस भी अपनी जगह है। जहाँ अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी है, तो अपने पेरेंट होने का दायित्व यही है कि हम बच्चों पे पूरा फोकस रखें, अवेयर रहें। तो सरकार या प्रशासन या शासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने टिकटॉक बैन कर रखा है इंडिया में, तो ऐसे गेम्स डार्क वेब चल कैसे रहा है, ये क्यों नहीं बैन हो रहे हैं और इनके ऊपर क्यों नहीं मॉनिटर। जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, विच इज़ बैंड, ठीक है, और बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हुए हैं और हम लोग कंप्लेन भी कर पाते हैं। ये डार्क वेब ऐसा कैसा ये नेटवर्क है कि ये पकड़ में नहीं आ रहा है, और ये क्यों मतलब सरकार और तंत्र को मतलब मैं सोचूं 11-12 साल के बच्चे के उसमें आ कैसे गया। अगर मैं अभी सर्च करूं तो मुझे नहीं दिख रहा, तो 11-12 साल का बच्चा की पकड़ में डार्क वेब नेटवर्क आ कैसे गया कि वो इसका वो शिकार हो गया और 3 बच्चे एक साथ हो गए। बहुत बड़ा एक चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है ये। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ उस फैमिली से ऊपर वाले फ्लोर पे रहने वाले एक उनके पड़ोसी थे जो कि बता रहे थे किस प्रकार से आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। और आज जो है जिस प्रकार से बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से फ़ोन्स पे कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन से ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसको लेकर बच्चे जो है एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी इनका कहना है कि सरकारी तंत्रों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से टिकटॉक बैन हुआ, उस तरह से कुछ ऐसे
ऐसे भी ऐप्स को बैन करना चाहिए जो इस तरह से एडिक्शन बच्चों के अंदर डाल रहे हैं या इस तरह की जो भावनाएं सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पर जो सोसाइटीज़ के लोगों का कहना है वो यही है कि बच्चे जो है वो एडिक्शन के शिकार थे, लेकिन जिस प्रकार से बाकी जो छोटे मोटे कार्यक्रमों में बच्चे इन्वॉल्व हुए, जैसे कि कन्या भोज में हुआ, तो यहाँ पे इनकी जो 3 बच्चियाँ थीं वो कन्या खाने के लिए इनके यहाँ आई थीं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जो सोसाइटीज़ के कार्यक्रम होते थे उस सोसाइटी के कार्यक्रम में वो कभी फैमिली जो है इन्वॉल्व नहीं होती। तो अब जो है परिवार पर पेरेंटिंग को लेकर जो है सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। बाकी पुलिस अपनी तरफ से अपनी जांच जो है वो जारी है और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम्स पहुंच चुकी हैं। बाकायदा जांच हर चीज़ की जा रही है, किस प्रकार से कमरे में क्या क्या रखा गया था वगैरह जो है सब उनके पास है। और इसके अलावा जो घटना का एरिया है पूरा, उसको जो है फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।